झारखंड में स्टाफ मर रहा है, हम बिहार में, हमको क्या मतलब है? ये तीनों के खेल में, तीनों का साथीराना खेल हो रहा है। ये तीनों के खेल में हम लोग बर्बाद हो गए। विधायक जो झांकने नहीं आते हैं, वोट के समय में मोहल्ला मोहल्ला घूमना शुरू करते हैं। राजधानी रांची की फेमस अशोका होटल के कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। फेमस अशोका होटल के कर्मचारियों ने होटल के मेन गेट पर भिक्षाटन का कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के दौरान होटल अशोका और उसके कर्मचारियों की गंभीर स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। कर्मचारियों की हालत बेहद खराब है। आर्थिक तंगी और रोजगार की असुरक्षा के कारण कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कर्मचारियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए, जो उनकी गंभीर परेशानी को उजागर करता है। सर, आज हम लोग का भिक्षाटन का कार्यक्रम है। हम लोग 11 बजे से भीख मांग रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि लोग भीख भी ठीक से नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के शोषण का मेन जिम्मेदार जो है भारत पर्यटन विकास निगम को कहेंगे ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली हम इसको आवाज़ देके कहेंगे कि झारखंड सरकार के कारण से हम लोग का शोषण हो रहा है। क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, 2020 में MOU के तहत दोनों झारखंड केंद्र सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार के बीच MOU हुआ। झारखंड सरकार केंद्र सरकार को 9 करोड़ 42 लाख उसके शेयर का पैसा दे दी 2020 में। आज 2025 है, आज तक वो अपने शेयर को ले नहीं पाई। और नहीं लेने के कारण से क्या है कि भारत पर्यटन विकास निगम सोच रही है हमको तो मेरा पैसा मिल गया, स्टाफ मरे, हमको क्या मतलब है। झारखंड सरकार सोच रही है कि अभी तो हमको शेयर नहीं मिला है, स्टाफ मरे, हमको क्या मतलब है। बिहार सरकार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम सोच रही है अरे वो झारखंड में स्टाफ मर रहा है, हम बिहार में, हमको क्या मतलब है। ये तीनों के खेल में, तीनों का साथीराना खेल हो रहा है। ये तीनों के खेल में हम लोग बर्बाद हो गए। टोटल आप लोग कितने कर्मचारी? अब सिर्फ 6 बचे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है, इतना शोषण किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि हमारे स्टाफ को विवश होकर VRS लेना पड़ा। 2 स्टाफ हमारे, एक महादेव उरांव, एक सत्येंद्र कुमार सिंह, दोनों का आंदोलन के दौरान आकस्मिक मौत हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि महादेव उरांव की सिर्फ बेटी और बेटा है और सत्येंद्र कुमार सिंह की बीवी और बच्चा, लेकिन आज तक वो दोनों परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। इससे बड़ा संवेदनहीनता और क्या हो सकता है? सरकार की तरफ से क्या आप लोग को? सरकार कुछ नहीं हमारी सुन रही है। अरे सरकार को क्या बोलेंगे? हमसे 500 गज के दूरी पे नवीन जायसवाल है, हमारे बगल में नवीन जायसवाल है, भाजपा के विधायक, जो झांकने नहीं आते हैं। वोट के समय में मोहल्ला मोहल्ला घूमना शुरू करते हैं। संजय सेठ MP हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं। अगर झारखंड सरकार सही कह रही है कि केंद्र सरकार पास नहीं कर रही है, तो रक्षा राज्य मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, वो आदमी झांकने नहीं आते हैं। वो केवल सेठ मरवाड़ी लोग को, जिसके पास से पैसा मिले, वोट मिले, उसी के पास जाएंगे। हम लोग को झांकने नहीं आते हैं। क्या कहेंगे हम लोग को? किसको बोलेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब नहीं, केंद्र सरकार के लोगों को मतलब नहीं, बिहार सरकार के लोगों को मतलब नहीं। क्या कहेंगे हम उसको? कोई अभी आंदोलन से कोई पहल किया है? देखिए, अभी एक ही पहल हुआ है कि हमारे झारखंड के सम्मानीय पर्यटन मंत्री महोदय कॉल किए हैं। हम लोग को 14 तारीख को 11 बजे बुलाए हैं अपने नेपाल हाउस में, अपने कार्यालय में। बस एक यही है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि जो आज तक हमको सब जवाब दिखाया गया है, हम लोग को गार्डन में घुमाया गया है गोली से, वही हो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं हम लोग को, हमको समझ। तो आगे की क्या रणनीति? आगे है कि हम लोग 14 तारीख को तो हम लोग का धरना प्रदर्शन है, 19 तारीख को 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। अगर इस बीच में भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो हम लोग आत्महत्या का निर्णय लेंगे और कोई विकल्प नहीं बचा। 14 को वार्ता के लिए आप लोग जाइएगा ना? हाँ, अगर 14 को हम लोग आज भिक्षाटन के बाद हम लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे कि क्या करना है। अगर निर्णय होता है तो हम लोग 14 का आगे का कार्यक्रम को तब तक स्थगित करेंगे, पहले मंत्री से
मंत्री महोदय से मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि झारखंड सरकार और संबंधित अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर कब कार्रवाई करेंगे, ताकि होटल अशोका के कर्मचारियों को उनका हक और सम्मान मिल सके। कर्मचारियों की उम्मीद और संघर्ष की कहानी इस बात का संकेत देती है कि जब तक आवाजें सुनने वाला कोई ना हो, तब तक बदलाव की उम्मीद और संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान होगा और कर्मचारियों की जायज मांगे पूरी की जाए। रांची से मधुकर आनंद की रिपोर्ट।